केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पत्रकारों को शिक्षाविदों ने नई शिक्षा नीति में अब तक किए गए प्रयासों की जानकारी दी। प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय अतुल व्यास ने जानकारी दी कि हाल ही में शिक्षण पाठ्यक्रम को सुधारने और आसान बनाने का प्रयास किया गया है। नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रॉड बेस एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है, जिसके तहत एक स्टूडेंट कई डिग्री एक साथ ले सकेगा और मल्टी स्किल के साथ आगे बढ़ सकेगा। इसीलिए हमारी सदा ये नीति और विजन रहा है कि हमारे पास आने वाला बच्चा जिंदगी में अधिक से अधिक सफल हो सके। उसके लिए हर जो नई चीज़ हम बच्चे के लिए कर सकते हैं करी जाती हैं। जैसे कि सभी केंद्रीय विद्यालयों में लैब में कंप्यूटर है, कंप्यूटर सब इंटरनेट से कनेक्ट हैं। बच्चे जिससे कि नई दुनिया में जो भी हो रहा है उसको सीख सकें, जुड़ सकें। हमारे यहाँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम को अपनाया गया है 2009 के। इसके तहत SC ST और 2020-21 से OBC रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है एडमिशन में। एक भारत श्रेष्ठ भारत, मैथ्स ओलंपियाड, अनेक परीक्षाओं को प्रोत्साहित किया जाता है बच्चों को भाग लेने के लिए, जिससे कि वो अपने टैलेंट को और अधिक निखार सकें। सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी, NTSC, STSC, AV5, इंस्पायर आदि अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनमें हमारे बच्चे भाग लेते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाते हैं। साथ ही खेलकूद में भी केवी की अपनी एक पहचान है। हम लोग ये अलग स्टेट के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही योग शिक्षा का भी केंद्रीय विद्यालय में बहुत जोर है। हमारे यहाँ योगा प्रशिक्षक की नियुक्ति की जाती है। हफ्ते में 2 दिन मॉर्निंग असेंबली में योगा हम बच्चों को सिखाते हैं। साथ ही रीजनल स्पोर्ट्स मीट है या नेशनल है, वहाँ भी योगा एक इवेंट के रूप में किया जाता है। अभी हमारे यहाँ 1, 2, 3 अगस्त को रीजनल मीट होने वाली है और उसमें योगा की टीम भी हम लोग भेज रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स इसको ज़रूर सीखें और इसके लिए एक पूरा डॉक्यूमेंट NEP में तैयार किया गया है। समझाया गया है कि FLN क्या है, क्यों ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इंडिकेटर्स भी बनाए गए हैं। लक्ष्य सूची की कक्षा बाल वाटिका कक्षा आयु 5 से 6 के बच्चे को क्या क्या आना चाहिए। उसके बाद कक्षा 1 या आयु 6 से 7 के बच्चे को हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स में क्या क्या आना चाहिए। और ये इंडिकेटर्स बनाए गए हैं जिससे कि किसी भी क्लास में जाके हम ये देख सकें या सुनिश्चित कर सकें कि बच्चा उस लेवल की पढ़ाई कर पा रहा है नहीं। आप अगर हमारे विद्यालय का निरीक्षण करेंगे या दौरा नहीं करेंगे तो आप पाएंगे कि हर क्लास में हमने इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, बहुत बड़े बड़े फ्लैग्स लगवा के, जिससे कि टीचर्स और बच्चे को ये जानकारी रहे कि भाई मुझे इस स्तर पर क्या मुझे आना चाहिए और ये मुझे आता है या नहीं आता है। या हम PTM करवाते हैं तो पेरेंट्स भी जान सकते हैं कि ये मेरे बच्चे के इंडिकेटर हैं। मेरा बच्चा कक्षा 1 में पढ़ रहा है तो उसको इतना पढ़ना आना चाहिए, इतना संख्या ज्ञान होना चाहिए। तो वो सब हमने लगवा रखे हैं। इसी के तहत जन भागीदारी प्रोग्राम जब आयोजित किए गए थे तो केंद्रीय विद्यालय भरतपुर ने जिला स्तरीय FLN प्रयोग वर्कशॉप का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 125 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विभिन्न सरकारी स्कूलों के टीचर्स थे। रचनात्मकता और तार्किक सोच को प्रोत्साहित करना, ऐसे बहुत सारे विजन लेकर ये समिति बनाई गई थी, ये शिक्षा नीति बनाई गई थी। इस शिक्षा नीति को 2020 में लागू किया गया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD कहलाती थी, और नई शिक्षा नीति के अनुसार अब इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी पहले थी इसको अपनाने की। तो हम लोगों ने 3 साल में जो जो इसमें किया है, मैं आपको से रूबरू कराने से पहले थोड़ा KVS क्या है इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मैं करती रहती हूँ सर, काफ़ी सहयोग मुझे मिलता भी है। पिछली बार तो मैं कंप्यूटर टीचर लेके आई थी, लेकिन ऑनलाइन है तो हमें आधार कार्ड के आधार पर ही उसका रजिस्ट्रेशन होता है। अब आती है कि ये जो हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके आधार पर हम क्या क्या बच्चों में परिवर्तन लाएं।
तो हमारी समिति काफ़ी हमें इस सुविधाएं दे रही है, क्योंकि बच्चे आपकी तरह तो नहीं है कि बच्चे जो है वो खर्च जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं, वो सारे खर्चे हमें खुद ही करने होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक तो सैमसंग स्मार्ट लैब है और एक हमारे पास कंप्यूटर है, जिसमें हमने सारे आधुनिक साधन उपलब्ध कराए हुए हैं। बच्चे जो है टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सके। तो इंटरेक्टिव बोर्ड है और उसके साथ ही प्रोजेक्टर्स भी हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें उसमें देनी होती है या जो भी हम नेट से उनको दिलवा सकते हैं वो हम उसमें उपलब्ध कराते हैं।